अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडेंट्स। हमने अपने चैनल जाफ़र्स बायोलॉजी पे एक नया सिलसिला शुरू किया था, जिसमें हमने कुछ एमसीक्यूज़ को तैयार किया। हमने एमसीक्यूज़ का मरहलावार सिलसिला शुरू किया कि हमने बायोलॉजी के हवाले से हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ की बात करना है। कुछ एमसीक्यूज़ बनाए हर चैप्टर में से और उनको सॉल्व किया, और वो हमने अपने चैनल पे ले आए हैं ताकि कुछ पीपीएससी के हवाले से या एफपीएससी के हवाले से या एमडी कैड के हवाले से तैयारी हो सके, तो कुछ ये उनके लिए हेल्प कर सकें। तो आज हमने जो चैप्टर 2 है उसका पहले पार्ट के एमसीक्यूज़ लिए हैं। दूसरे पार्ट के भी चैप्टर 2 के एमसीक्यूज़ आएंगे, उनको सॉल्व किया है, उन पे करना है, हमने बात करना है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जाफ़र्स बायोलॉजी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर ये एमसीक्यूज़ आपके लिए हेल्पफुल हों तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जी, पहला एमसीक्यूज़ है कौन सा? ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्शन ऑफ अ सेल आकर इन प्रेजेंस ऑफ, कि तकरीबन सेल की जो रिएक्शन हैं सारे के सारे वो किसकी मौजूदगी में वकूअ पज़ीर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कोएंजाइम, ऑप्शन नंबर बी है वाटर, ऑप्शन नंबर सी है अल्कोहल, ऑप्शन नंबर डी है प्रोटीन्स। अगरचे उसमें प्रोटीन्स भी बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं और एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन जो वाटर की रेशो है विद इन सेल वो इन सब से ज़्यादा है, चूँकि वाटर जो है सेल के अंदर 60 to 89%, 65 to 89% तक वाटर पाया जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन बी को क्लिक करेंगे, जो है ऑप्शन बी को सिलेक्ट करेंगे कि वाटर की मौजूदगी में तकरीबन सारे रिएक्शन वकूअ पज़ीर होते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन है जी, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज़, खाली जगह स्पेस, किलो कैलोरीज पर केजी। तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है ऑफ वेपराइजेशन जो है वो कितनी है? ऑप्शन ए 374, ऑप्शन बी 474, ऑप्शन सी 574, ऑप्शन नंबर डी 674। और ये क्या है, इसका राइट ऑप्शन क्या है? 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम, किलो कैलोरीज पर किलोग्राम 574, ये राइट ऑप्शन है जी, सी। तीसरा एमसीक्यूज है, द फर्स्ट माइक्रोब टू हैव द जीनोम कंप्लीटली सीक्वेंस्ड। पहला कौन सा माइक्रोब था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जिसका जीनोम, जिसका डीएनए, जिसके क्रोमोसोम को डीएनए सीक्वेंसिंग को स्टडी किया गया कंप्लीटली तौर पे? तो पहला ऑप्शन क्या है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया है ये। दूसरा न्यूमोकोकस, तीसरा सैमोनेला, और चौथा एकोलाई, एक्सक्रीशिया कोलाई। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये पहला माइक्रोब था जिसका जीनोम जो है वो कम्प्लीटली तौर पे सीक्वेंस किया गया था। किसका? अगेन बताता चलूँ, राइट ऑप्शन ए है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है जी, मोस्ट ऑफ मोनोसैकेराइड्स फॉर्म अ रिंग स्ट्रक्चर व्हेन इन। तो यहाँ पे लिखा गया कि मोनोसैकेराइड, हम जानते हैं कि मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की टाइप है और जो एक सैकरान पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है, मोनोसैकेराइड। तो वो ये कहता है कि ये रिंग स्ट्रक्चर कब बनाते हैं, मोस्टली तौर पे ये रिंग स्ट्रक्चर कब बनाते हैं? क्योंकि दो तरह के स्ट्रक्चर हम कॉमनली देखते हैं, जो एक ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, एक रिंग स्ट्रक्चर होता है, क्लोज चेन स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर वो बात कर रहा है कि मोनोसैकेराइड्स को जो है ये ओपन चेन से रिंग स्ट्रक्चर में क्लोज चेन स्ट्रक्चर कब बनाते हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है? जब ये वाटर में होते हैं,
दूसरा ऑप्शन ये है कि जब ये सॉल्यूशन में आते हैं। तीसरा ऑप्शन सॉल्वेंट में। ऑप्शन नंबर डी है स्टोमिक में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? सॉल्यूशन में, कि जब मोनोसैकेराइड सॉल्यूशन फॉर्म में आते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये अपना ओपन चेन स्ट्रक्चर को क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर या रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। तो राइट ऑप्शन इज बी, सॉल्यूशन फॉर्म में। पांचवा क्वेश्चन है जी, फास्फोटिडाइलकोलिन इज वन ऑफ द कॉमन। ये फास्फोटिडाइलकोलिन क्या है? ये कॉमनली क्या है? क्या ये फास्फोलिपिड है? क्या ये स्फिंगोलिपिड्स है? क्या ये ग्लाइकोलिपिड है या नन? इनमें से ऑप्शन कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड हम जानते हैं फास्फोलिपिड क्या है। फास्फोलिपिड एक्चुअली 3 यूनिट्स पर मुश्तमिल होती है, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल और फास्फोरिक एसिड। फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड है कोई भी आर चेन, मतलब अल्केन चेन कोई भी है, कोई भी अल्काइल चेन है जो है वो किसके साथ अटैच हो? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। जब कोई भी अल्केन चेन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अटैच हो तो वो क्या कहलाती है? फैटी एसिड। ये अल्केन चेन अनसैचुरेटेड भी हो सकती है, सैचुरेटेड भी। अगर ये सैचुरेटेड होगी तो फैटी एसिड सैचुरेटेड होगी, अगर ये अनसैचुरेटेड होगी तो फैटी एसिड अनसैचुरेटेड कहलाएगी। ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 अल्कोहलिक स्ट्रक्चर्स। अब अगर एक अल्केन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो तो वो एक कार्बन रखने वाली जो है के साथ हाइड्रोकार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो तो मेथनॉल है। 2 कार्बन रखने वाली के साथ इथेन के साथ अटैच हो तो एथनॉल है। 3 के साथ अटैच हो तो प्रोपेनॉल है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन 3 है, प्रोपेन को लिया गया, प्रोपेन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होती तो प्रोपेनॉल होता। यहाँ पे 2 अटैच हुई, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो प्रोपेनॉल, लेकिन यहाँ पे 1 व 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये 3 हाइड्रोक्सिल अटैच है तो ये 3 अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप अटैच जब प्रोपेन के साथ अटैच होंगे 3 कार्बन अल्केन के साथ तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल प्लस फास्फोरिक एसिड और 2 फैटी एसिड, 2 ग्लिसरॉल की ये 2 कार्बन के साथ 2 फैटी एसिड अटैच होते हैं। तीसरी कार्बन ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके साथ ईस्टर बॉन्ड बनाता है फास्फोरिक एसिड। कौन? फास्फोरिक एसिड बनाता है। 2 ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ग्लिसरॉल के फैटी एसिड के दरमियान ये ईस्टर बॉन्ड बनाएंगे, वाटर की रिलीज होगी तो इसके साथ भी वाटर की रिलीज होगी। तीसरा जो ये कार्बन है ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा फास्फोरिक एसिड के साथ और यहाँ से ये क्या करेगा? ये रिलीज़ करेगा वाटर को और ये यहाँ पे फास्फोरिक एसिड बनेगा। ये फास्फोलिपिड्स हैं। ठीक है, तो इसका फास्फोटिडाइलकोलिन जो है इज़ द वन ऑफ द कॉमन फास्फोलिपिड। तो राइट ऑप्शन क्या है जी? फास्फोलिपिड। मैंने थोड़ा फास्फोलिपिड के हवाले से भी बोल दिया, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी कि फास्फोलिपिड है। ऑप्शन नंबर 6 है जी। तो 6 पे हम बात करते हैं, द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एसाइल ग्लिसरॉल इज ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल आल्सो कॉल्ड। जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो है बहुत कॉमनली पाया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? ट्राई ग्लिसराइड कहते हैं या न्यूट्रल लिपिड्स कहते हैं, या ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन। तो ऑप्शन नंबर सी है वो ठीक है, बोथ ए एंड बी। तो ट्राई ग्लिसरॉल को, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को जो है वो ट्राई ग्लिसराइड भी कहते हैं, न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हैं। तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल क्या होगा? जब ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड अटैच होंगे, जैसे मैंने पहले बताया 3 ईस्टर बॉन्ड्स बना के 3 फैटी एसिड अटैच होंगी और 3 वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होंगे तो वो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल होगा। तो यहाँ पे ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को दोनों नामों से पुकारा जाता है। कौन सा? ट्राई ग्लिसराइड के नाम से भी, न्यूट्रल लिपिड्स के नाम से भी, इसलिए इसको बोथ ए एंड बी राइट ऑप्शन होगा। आगे है जी 7वां, वैक्सेस आर वाइड स्प्रेड एज प्रोटेक्टिव कोटिंग। वैक्सेस जो हैं ये प्रोटेक्टिव कोटिंग किस में होती हैं जनाब? फ्रूट में, लीव्स में, स्टेम में। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बोथ ए एंड बी। तो ए ऑप्शन पे फ्रूट था, बी पे लीव्स था, तीसरे पे स्टेम था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट होगा, बोथ ए एंड बी, फ्रूट और लीव्स दोनों में। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 की। तो डीएनए इज जनरली लोकेटेड इन न्यूक्लियस वाइल आरएनए इज कंसंट्रेटेड इन सो ऑन। इन केस में कि डीएनए भाई न्यूक्लियस में पाया जाता है लेकिन आरएनए कहाँ पे स्टोर होता है?
क्योंकि हम जानते हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद डीएनए से आरएनए वजूद में आता है। अब डीएनए न्यूक्लियस में मौजूद है तो वो क्वेश्चन उठाता है तो आरएनए कहाँ पे होगा। अब कॉमनली शायद ये देखा जाएगा कि आरएनए न्यूक्लियस में है, क्योंकि डीएनए जो न्यूक्लियस में है और डीएनए से आरएनए बनने जब जाता है ट्रांसक्रिप्शन के जरिए, तो नहीं, आरएनए बनता ज़रूर डीएनए से है और बनता ज़रूर न्यूक्लियस में है, लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है, ये आता कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे आता है जी, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर एनवेलप को क्रॉस करके वहाँ पे ये मौजूद होता है राइबोसोमल आरएनए की शक्ल में, ट्रांसफर आरएनए की शक्ल में या मैसेंजर आरएनए की शक्ल में ट्रांसलेशन के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी है पेरोक्सिसोम्स, ऑप्शन नंबर डी है जी साइटोप्लाज्म। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसमें सिलेक्ट होगा साइटोप्लाज्म, क्योंकि साइटोप्लाज्म में आरएनए आके कंसंट्रेट होता है। 9 क्वेश्चन है जी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन साइटोसिन एंड गुआनिन। सी स्टैंड्स फॉर साइटोसिन, जी स्टैंड फॉर गुआनिन। तो वो कहता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान बनता है, तो वो कौन सा होता है। 5 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, 4 होती है, 3 होती है, 2 होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी ठीक होगा कि 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं किसके दरमियान, साइटोसिन के दरमियान और गुआनिन के दरमियान, क्योंकि हम जानते हैं कि एडेनिन अपोजिटली अपने साथ किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, थायामीन के साथ। एडेनिन का थायामीन के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया जाता है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और साइटोसिन अपोजिटली जो है वो अटैच होती है किसके साथ, गुआनिन के साथ होती है। तो यहाँ पे साइटोसिन गुआनिन के साथ जो है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बनाती है। आगे क्वेश्चन नंबर है जी 10 क्वेश्चन नंबर की बात अगर हम बात करते हैं तो राइबोज विल फॉर्म और रिंग नाउन एज। राइबोज जो है जब रिंग स्ट्रक्चर बनाती है तो वो क्या कहलाता है जी, वो रिंग स्ट्रक्चर हमें क्या कहते हैं। राइबोज हम जानते हैं कि पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन रखने वाली शुगर है, ठीक है, और ये डीएनए में और आरएनए में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर बनता है, उसका बैकबोन बनाती है ये। तो ये राइबोज की बात कर रहा है कि जब रिंग स्ट्रक्चर है तो ये क्या कहलाती है, रिंग स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर ए राइबोफ्यूरानोज, ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोपाइरानोज, ऑप्शन नंबर डी सी जो है फ्यूराराइबोनोज, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सिलेक्टेड होगा, क्या जी, राइबोफ्यूरानोज। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइबोफ्यूरानोज, ये सिलेक्टेड है किसके लिए जी, राइबोज की। राइबोज जब रिंग स्ट्रक्चर बनाती है तो राइबोफ्यूरानोज बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है जी, आर ब्लड नॉर्मली कंटेन ग्लूकोज। हमारा जो ब्लड है वो नॉर्मली ग्लूकोज लेवल रखता है कितना जी। ऑप्शन नंबर ए 0.6%, ऑप्शन नंबर बी 0.8%, ऑप्शन नंबर सी 0.06%, ऑप्शन नंबर डी 0.08%। तो हमारा बॉडी जो है उसमें जो ब्लड मौजूद है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मली कितना होता है, 0.08% होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम चलते हैं। The types of amino acids which have been found to occur in cells and tissues are। वो कहता है कि अमीनो एसिड्स जो हमारे सेल्स में पाए जाते हैं, टिश्यूज़ में पाए जाते हैं, वो कितने हैं। तो वो क्या हैं, ऑप्शन नंबर ए 17, ऑप्शन नंबर बी 107, ऑप्शन नंबर सी 170, ऑप्शन नंबर डी जो है वो 71। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो मैंने टिक किया हुआ है वो 170 है। क्या है राइट ऑप्शन, 170 है। तो ये हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए 17, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 107, ऑप्शन नंबर 170 सी है, ऑप्शन नंबर डी 71 है। तो सेल्स और टिश्यूज़ में हमारे में जो अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं वो कितने हैं जी, 170 होते हैं। ये 170 अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन जो प्रोटीन्स बनाते हैं इन 170 अमीनो एसिड्स में से बताता चलूँ वो 25 होते हैं, लेकिन जो मोस्टली अमीनो एसिड मोस्टली प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व हैं उन 25 में से भी 20 इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं 13 पॉइंट की तरफ। ग्लूकोज विल फॉर्म अ रिंग नाउन एज। ग्लूकोज जब रिंग स्ट्रक्चर बनाती है उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइबोफ्यूरानोज, ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोपाइरानोज, ऑप्शन नंबर सी फ्यूराराइबोनोज, ऑप्शन बी डी ऑल। तो यहाँ पे राइबोफ्यूरानोज पे पहले हुआ सिलेक्ट, तो ये गलती से मेरे से लिखा गया, क्योंकि राइबोफ्यूरानोज तो ये होता है राइबोज का जो है वो होता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज है
तो ये क्या होगा, ये ग्लूकोज जो है 6 कार्बन कंटेनिंग मोनोसैकेराइड है, तो ये होगा ग्लूकोपाइरानोज। राइट ऑप्शन क्या है, ग्लूकोपाइरानोज है। ये कब है, जब ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर की हम बात करें। फिर बताता चलूँ, ग्लूकोपाइरानोज ऑप्शन नंबर बी, जिस पे मैंने टिक का निशान लगाया, जिस पे क्रॉस पे लगाया वो नहीं, ग्लूकोपाइरानोज। क्वेश्चन नंबर 14 है, द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। क्या है, नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम 15 to 16। कितना जो है कैलोरीज हमें चाहिए होती हैं 1 ग्राम वाटर की, जो उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो बढ़ा सके 15 से 16 तक। मतलब एग्जांपल दी गई है कि अगर 15 उसका डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, तो उससे 16 तक 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेज करने के लिए 1 ग्राम वाटर का तो कितनी कैलोरीज हमें चाहिए होंगी, उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे चूंकि ज़्यादा सारी कैलोरीज हमें चाहिए होती हैं, तो वो क्या है, क्योंकि इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है, और वो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो कि जितनी एनर्जी हमें चाहिए होती है, जितनी हीट चाहिए होती है 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अब राइट ऑप्शन की तरफ जाते हैं। पहला ऑप्शन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दूसरा है स्पेसिफिक हीट एब्जॉर्प्शन, तीसरा है स्पेसिफिक ग्रेविटी, चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। एंड द राइट ऑप्शन इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए दरकार होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ऑन क्वेश्चन नंबर 15 पे, ऑन हाइड्रोलिसिस सुक्रोज यील्ड्स। जब हम सक्रोज एक डाइसक्राइड है, और आपको पता है कि डाइसक्राइड है या डाइसक्राइड ओलिगोसक्राइड में आती हैं। जब इनकी ब्रेकडाउन की जाती है, इनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है, इनका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तोड़ा जाता है, तो उनसे क्या बनते हैं, मोनोसैकेराइड्स बनते हैं। तो यहीं पे वो पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर सक्रोज को हम तोड़ेंगे तो उसकी हाइड्रोलिसिस से कौन कौन से मोनोसैकेराइड्स पैदा होंगी। ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, मतलब बोथ ए एंड बी ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों पैदा होंगी। ऑप्शन नंबर डी नन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड बी। क्यों, क्योंकि जो सक्रोज है उसका जो फार्मूला है, केमिकल फार्मूला, वो C12H22O11 है। C12H22O11 इसका केमिकल फार्मूला है, और हम जानते हैं कि ये C12H22O11 बनाने के लिए, सक्रोज बनाने के लिए फ्रक्टोज और ग्लूकोज के दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, जो कि 1/2 लिंकेज के जरिए बनता है। ठीक है, किसके दरमियान, ग्लूकोज की 1 कार्बन और फ्रक्टोज की 2 कार्बन के दरमियान जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, वहाँ पे उनके दरमियान बॉन्ड बनता है और वाटर की रिलीज होती है। उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। तो चूंकि ये 1 कार्बन ग्लूकोज का और 2 कार्बन फ्रक्टोज के दरमियान बॉन्ड बनता है, इसलिए 1/2 लिंकेज ये कही जाती है। तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज मिलकर 1/2 लिंकेज के जरिए सक्रोज बनाते हैं, जो कि डाइसैकेराइड है, और वो क्या है, C12H22O11 केमिकल फार्मूला रखती है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है, स्टार्चेज आर ऑफ 2 टाइप्स, अमाइलोज एंड। स्टार्च जो है वो एक पॉलीसेकेराइड है, जो कि प्लांट्स में पाया जाता है, जो है वो मोनोसेकेराइड रखता है, जिसे हम प्लांट जो है बाद में जो है वो हाइड्रोलिसिस करके उसको तोड़ के उससे एनर्जी हासिल करते हैं। तो ये कहता है कि स्टार्च 2 तरह का होता है, एक अमाइलोज, दूसरा कौन सा है। अमाइलोज हम जानते हैं कि अनब्रांच्ड स्टार्च के नाम से है, जिसका स्ट्रक्चर जो है वो अनब्रांच्ड होता है। अब राइट ऑप्शन देखते हैं, बी दूसरा कौन सा है जी। नंबर ऑप्शन ए अमाइलोडेक्स्ट्रिन, ऑप्शन नंबर बी अमाइलोकाइटिन, ऑप्शन नंबर सी अमाइलो एगर, ऑप्शन नंबर डी अमाइलोपेक्टन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, अमाइलोपेक्टन, क्योंकि अमाइलोज अनब्रांच्ड स्टार्च है, अमाइलोपेक्टन जो है वो एक ब्रांच्ड स्टार्च के तौर पे जाना जाता है। तो ये दोनों टाइप्स हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टन, किसकी, स्टार्च की। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, अमाइलोपेक्टन डी। आगे 17 क्वेश्चन, ग्लाइकोजन इज फाउंड अबंडेंटली इन आ। ग्लाइकोजन जो है वो एक पॉलीसेकेराइड है, जो एनिमल्स में पाया जाता है, जिसकी ब्रेकडाउन करके क्या ग्लूकोज में तोड़ा जाता है, और उसकी हाइड्रोलिसिस करके ग्लूकोज में तोड़ा जाता है, और देन ग्लाइकोलाइसिस करके ATPs हासिल की जा सकती हैं। तो ये ग्लाइकोजन जो है ये क्या कहलाता है कि ये स्टार्च है, एनिमल का स्टार्च के नाम से भी मशहूर है। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च के नाम से भी जानते हैं। तो ये एनिमल्स में कहाँ पे स्टोर होता है, ऑप्शन नंबर ए लिवर, ऑप्शन नंबर बी मसल्स में,
ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी किडनी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है, सी होगा, बोथ ए एंड बी। मतलब कि ये ग्लाइकोजन लिवर में भी स्टोर होता है, मसल्स में भी स्टोर होता है। आगे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 है जी, सेलुलोज ये क्या है, ये भी एक पॉलीसेकेराइड है जो कि सेल वॉल बनाने में इन्वॉल्व होता है, प्लांट में पाया जाता है, प्लांट के सेल वॉल में इन्वॉल्व होता है। गिव्स विच कलर विद आयोडीन, आयोडीन के साथ कौन सा कलर देता है सेलुलोज, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इस आयोडीन टेस्ट के साथ जो है वो स्टार्च और ग्लाइकोजन का किया जाता है, जो कि ब्लू और रेड कलर देते हैं आयोडीन के साथ। सेलुलोज जो है ये पॉलीसेकेराइड जो प्लांट के अंदर पाया जाता है, ये आयोडीन टेस्ट के साथ कोई कलर नहीं देता, तो ये कलरलेस होता है, कलरलेस रिजल्ट शो करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, ए रेड, ऑप्शन नंबर बी ब्लू, ऑप्शन नंबर सी नो कलर, ऑप्शन नंबर डी वायलेट कलर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन होगा कि सेलुलोज को जब आयोडीन टेस्ट से गुजारा जाता है तो ना ये रेड कलर देता है ना ब्लू देता है, ये बल्कि कौन सा कलर देता है, कोई कलर नहीं देता, ठीक है। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे जनाब अगर आप लोगों को ये मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है एमसीक्यूज़ के अबाउट, इसको लाइक और शेयर करें। मैं यहाँ पे जिस तरह राइट ऑप्शन के मतलब कुछ साथ कंसेप्चुअली इन्फॉर्मेशन भी देता जा रहा हूँ, भाई सिर्फ ये नहीं बताता जा रहा कि राइट ऑप्शन कौन सा, बल्कि कुछ इन्फॉर्मेशन भी देता जा रहा हूँ। इसी तरह इसका इस चैप्टर 2 का पार्ट 2 भी आएगा, तो पार्ट 2 के मतलब भी पार्ट 2 भी कुछ एमसीक्यूज़ होंगे, तो जो चैप्टर लॉन्ग होगा उसका मतलब भी हम एमसीक्यूज़ देंगे कुछ। तो इसी तरह साथ साथ जहाँ पे मुयस्सर होगा कुछ डिटेल में आपको बताता जाऊँगा साथ साथ। तो अगर आप लोगों की मेरी काविश पसंद आई है, इसको शेयर लाइक और शेयर करना मत भूलें जाफर्स बायोलॉजी को। तो अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ।